जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों। प्रभु प्रेम के अनन्य अनुरागियों के सच्चे अनुभवों को समाहित किए हुए सच्ची कहानी की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से जो चरित्र, जो सच्ची कहानी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वह है भक्तिमती कर्मठी बाई जी की, जो नारी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत और भक्ति स्रोत का कार्य करेगी। कर्मठी बाई जी का यथार्थ नाम क्या था इसका तो कुछ भी अता पता नहीं है, परंतु उनके घोर तप ने ही उनका नाम कर्मठी रख दिया। कर्मठी बागर ग्राम जो राजस्थान के अंतर्गत आता है, उसके काथड़िया ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम जी की इकलौती दुलारी थी। दुर्भाग्यवश ये विवाह उपरांत ही विधवा हो गईं। इससे सनातन धर्म के रीति अनुसार जप तप व्रत और संयमों का पालन करते हुए इन्होंने अपना वैधव्य जीवन तपोमय बना दिया। कर्मठी जी का यह तपस्या क्रम लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। कृपामय प्रभु श्री कृष्ण कब किस पर कैसी कृपा कर दें इसका तो कोई कह नहीं सकता, परंतु उनका प्रत्येक विधान मंगलकारी ही होता है। वह अपने प्रिय भक्त का मंगल ही देखते हैं, भले ही हमें वह अमंगलकारी प्रतीत हो। उस प्रभु विधान का जो परिणाम होता है उसका अनुभव करके प्रभु प्रेमी भक्त का हृदय आनंद से नाच उठता है। कर्मठी के प्रारंभिक जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी। काल का भयानक चक्र चला और उनका पितृकुल एवं पतिकुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में कोई भी कर्मठी का अपना कहा जाने वाला न रह गया। जगत की दृष्टि से वे एकदम असहाय हो गईं। एक तो परम सुंदरी युवती और दूसरे विधवा। कर्मठी ने एक वयोवृद्ध संत श्री हरिदास का चरण आश्रय लिया। फिर कुछ दिनों पीछे वे सब ओर से विरक्त होकर श्रीवन आ गईं। श्रीवन आने पर कर्मठी ने महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी से वैष्णवी दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन ध्यान नाम जप एवं सेवा पूजा करने लगी। उनका सारा समय श्री कृष्ण परिचर्या और नाम कीर्तन में ही व्यतीत होता। सत्संग और संतों से इन्हें अत्यधिक प्यार था। कभी असद आलाप न करती और समय को व्यर्थ न जाने देती। कर्मठी जी को अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के उत्सवों में बड़ा आनंद मिलता, अतः भिक्षा मांगकर और सूत काट कर भी वे पैसे कमाती और उस द्रव्य को श्री ठाकुर जी के उत्सवों में खर्च करके अपार सुख का अनुभव करती थी। भक्ति और प्रेम के इन आचरणों से, प्रेमी संतों के संग से और श्रीवन के निवास से कर्मठी जी की घोर कर्म निष्ठा शांत हो गई। उनके चित्त की वासनाएं क्षीण हो गईं और वे कर्तव्य अभिमान से रहित होकर भक्ति के किसी गंभीर समुद्र में डूब गईं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गुरु कृपा से वे एक सिद्ध संत हो गईं। कुछ दिनों के पश्चात कर्मठी जी के जीवन में एक घटना बड़े विषम रूप से उपस्थित हुई, जिसने कर्मठी जी के जीवन को प्रकाश में ला दिया और उसके सहारे अनेकों साधकों ने दिव्य उपदेश पाए। यह सब जानते हैं कि स्त्री जाति अबला है और उसके प्रिय शत्रु हैं रूप लावण्य एवं नारीत्व। यदि अबला असहाय एकाकी हो और रूप लावण्य उसके साथ हो तो लोलुप कामियों का समुदाय उसे सचित्र देखने में दुख पाता है। वह उसके धर्म रूप यौवन और फिर सर्वस्व का हरण करना चाहता है, केवल अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति के लिए। कर्मठी रूप लावण्यमयी अबला युवती थी, किंतु भगवत बल ने उन्हें कैसी सबला कर दिखाया यह इस घटना से प्रूफ होगा। जब सम्राट अकबर के भांजे अजीज बेग को मथुरा जिले की हाकिमी मिली, तब उसने अपने भाई हसन बेग को मथुरा का शासन प्रबंध करने के लिए भेजा। मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद हसन बेग को श्रीवन देखने की सूझी और वह यहाँ की अलौकिक छटा देखने के लिए श्रीवन आया भी।
जिस समय वह श्रीवन का निरीक्षण करता हुआ यमुना तट पर विचरण कर रहा था, उस समय उसने कर्मठी को स्नान करते हुए देखा। भीगे वस्त्रों से लिपटी अनुपम रूप लावण्यमयी नव युवती को देखकर हसन बेग का चित्त अपने बस में न रह सका। उसने पता लगाया कि यह रूप सौंदर्य की देवी है कौन। पूर्ण परिचय प्राप्त करके वह खुश हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एक असहाय अबला को अपने माया जाल में फंसा लेना कुछ कठिन नहीं है। मथुरा आकर हसन बेग ने एक जाल रचना चाहा। उसने कुलटाओं से मिलकर सलाह की। उनमें से 2 कुलटा दूतियां इस नीच कार्य के लिए तैयार हुईं। उन दुष्टाओं ने कहा, कर्मठी को और किसी ढंग से तो फंसाया नहीं जा सकता, वह हमारी बातों पर विश्वास ही क्यों करेगी। हाँ, यदि हम भक्तों का वेश बना लें और उसके पास जाएं तो वह हमारा विश्वास और आदर भी करेगी और हमारी बात भी मानेगी। यह सलाह हसन बेग को भी जची। दूसरे दिन प्रातः काल वे दोनों भक्त वेश में सजकर वृंदावन गईं और यमुना के घाट पर ही कर्मठी से मिलीं। उनकी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर कर्मठी यह समझ ही नहीं सकी कि ये विष के लड्डू केवल ऊपर से ही बुरे लपेटे गए हैं। कर्मठी ने उनका आदर किया और उन्हें साथ साथ अपनी कुटिया तक लिवा लाई। बहुत देर तक भगवत चर्चा होती रही। अब तो वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाल आती और कर्मठी जी की कुटिया में बैठकर घंटों सत्संग होता। धीरे धीरे कर्मठी जी का उनमें स्नेह हो गया। इस प्रकार कितने ही दिन बीते। एक दिन कुछ विलंब से आईं। उनके आने पर कर्मठी जी ने सहज ही पूछ लिया, बहनों, आज इतना विलंब कैसे हो गया? उन्होंने बनावटी प्रसन्नता और उल्लास मिश्रित संकोच के साथ कहा, माताजी क्या कहें, हमने चाहा तो बहुत कि आपकी सेवा में शीघ्र आ जाएं, किंतु आ न सकी, क्योंकि हमारे घर एक बहुत बड़े संत पधारे हैं। उन्हीं की सेवा में हमें विलंब हो गया। बहुत बड़े संत पधारे हैं। यह सुनकर कर्मठी जी, जिनके जीवन आधार संत ही थे, प्रसन्नता से भर गईं और बोली, बहनों, क्या मुझे उन महापुरुष के दर्शन हो सकेंगे? उन वेशधारी वक्ताओं ने कहा, अवश्य अवश्य। जब कल आप यमुना स्नान करके लौटें, तब हमारी कुटिया जो अमुक स्थान पर है वहीं से होती हुई आए, या हम ही आपको यमुना पर मिले। कुलटाओं ने समझा हमारी दाल गल गई। वे शीघ्र मथुरा आईं और सारी बातें सुना समझाकर हसन बेग को चुपके से वृंदावन ले आईं। उन्होंने एक कुटिया में उसे ला बैठाया और उनमें से एक दूती दूसरे दिन प्रातः काल यमुना पर कर्मठी जी से जा मिली तथा उन्हें साथ लेकर अपनी कुटिया पर संत दर्शन के लिए लिवा लाई। कर्मठी को कमरे के भीतर पहुंचाकर बोली, अरे मालूम होता है वह संत कहीं बाहर चले गए हैं। अच्छा, मैं उन्हें शीघ्र बुला लाती हूँ, तुम यहीं ठहरो। यह कहकर वह कमरे के बाहर चली गई। चलते चलते वह छिपे हुए हसन बेग को कर्मठी के आने का संकेत कर गई। कमरे के बाहर निकलकर उसने जल्दी से किवाड़ लगाकर सांकल चढ़ा दी। कर्मठी अभी तक कुछ समझ न पाई थी, किंतु जब उन्होंने हसन बेग को अपनी ओर आते देखा, तब उन दुष्टाओं की सारी चाल समझ गईं। वे घबराकर मन ही मन प्रभु से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगीं। तब तक हसन बेग कर्मठी के समीप आकर बोला, सुंदरी, तुम जिस साधु का दर्शन करने आई हो वह साधु मैं ही हूँ। यूं कहकर वह कर्मठी को अपने आलिंगन में बांधने के लिए लपका। कर्मठी डर के मारे चिल्ला उठी और भागकर कमरे के एक कोने में जा चिपटी और व्याकुल नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। उनकी घबराहट देखकर हसन बेग अपनी विजय पर एक बार ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, यह रूप, यह यौवन, यह जवानी क्या इसलिए है कि इसे यमुना के ठंडे पानी में गलाया जाए, तपस्या की आग में तपाया जाए। परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आओ मेरी गोद में आओ और सदा के लिए इस राज्य की और मेरे हृदय की रानी बन जाओ। हसन बेग के ये शब्द मानो बाण की तरह लग रहे हों।
वे उसका तिरस्कार करती हुई रोष पूर्वक कहने लगी, नीच, नराधम, पापी, किसी अबला की लाज और उसका धर्म लूटते तुझे लज्जा नहीं आती। मैं तो तुझे इसका अच्छा मजा चखा सकती हूँ। किंतु इतना कहते हुए वह रुकी। इसके आगे वे और कुछ न कह सकी। करमठी बाई जी अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव के द्वारा कहे गए सबसों हित वाक्य का स्मरण करने लगी। वे रोने लगी। इधर तीव्र काम वासना से विकल मदाग्न हसन बेग करमठी की ओर बढ़ता चला आया। उसने करमठी का स्पर्श करना चाहा, किंतु आश्चर्य, देखता क्या है कि यह सुंदरी नहीं, भयानक सिंह है जो मुझे खाना चाहता है। बड़ी बड़ी लाल लाल क्रोधित आंखों से मेरी ओर घूर रहा है और गुस्से से भरा गुर्रा रहा है। सिंह को देखते ही उसकी काम वासना रफू चक्कर हो गई। उसके प्राण कांप गए। वह भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा, पर जाता कहाँ। बाहर से तो सांकल बंद थी। वह घबराकर बार बार किवाड़ों से अपना हाथ पटकता और चिल्ला चिल्ला कर किवाड़ खोलने की पुकार करता। उसका सारा शरीर मारे भय के कांप रहा था। उसने लौटकर देखा तो सिंह उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। क्रोधित सिंह को अपनी ओर आते देख भय के मारे मिर्जा हसन बेग का पाजामा बिगड़ गया और वह मूर्छित होकर दरवाजे के पास गिर पड़ा। जाने कितनी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। पीछे उसकी साधिका दूतियों ने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया। तब वहां न तो करमठी थी और न सिंह ही था। इस घटना से हसन बेग को बड़ा आश्चर्य हुआ। करमठी से सिंह हो जाने और फिर लोप हो जाने की बात तीनों को आश्चर्य में डाल रही थी। अतः रहस्य का पता लगाने के लिए हसन बेग ने उन दोनों उल्टाओं को फिर करमठी के पास भेजा। उन्होंने जाकर देखा कि करमठी जी अपने ठाकुर जी की सेवा में मग्न हैं। उन्होंने करमठी जी को प्रणाम किया, पर करमठी जी ने घटना के विषय में और न किसी अन्य विषय पर उनसे बात की। उन्होंने देखा करमठी जी प्रसन्न हैं, उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं है। लौटकर उन्होंने सब समाचार हसन बेग को सुना दिया। हसन बेग पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बहुत सा द्रव्य लेकर करमठी जी के पास पहुंचा, किंतु करमठी जी ने उसमें से कुछ भी स्वीकार न करके सब धन को साधु संतों की सेवा में लगा देने की आज्ञा दी। हसन बेग ने ऐसा ही किया। इस प्रकार श्री करमठी बाई जी संपूर्ण जीवन में यह देखा गया कि उनमें व्रत की दृढ़ता, साधु सेवा और गुरु सेवा की निष्ठा थी। साथ ही प्रभु के प्रति अनुराग, क्षमा, दया, कोमलता, सरलता, उदारता, निष्प्रहता और पवित्रता तो कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रिय भाई बहनों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग था इस सच्ची कहानी का। जो भक्त अपना सर्वस्व प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, जो अपना सर्वस्व प्रभु को न्यौछावर कर देता है, जिसकी डोर प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे भक्त समाज के लिए एक अद्भुत दृष्टांत बन जाते हैं और चमत्कार पूर्ण उनका जीवन समाज के लिए एक सच्ची कहानी का ही रूप बन जाता है। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सच्चे मन से हृदय में आनंद पूर्ण हिलोरों को भरते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।